भाभी, मुझे माफ करोगी ना? सुमन माँ के गुजरने के बाद मायके आती है, तब एकदम चौंकते हुए भाभी प्रिया से बोलती है, अरे दीदी आप अचानक आ गई। तब सुमन ने कहा, भाभी मैं क्या यहाँ बिन बताए नहीं आ सकती हूँ, मेरा भी घर है। प्रिया ने ठंडी आवाज में कहा, दीदी आप कितना गलतफहमी में जी रही हैं। आप मम्मी नहीं रही जो अभी भी आप अपना अधिकार जता रही हो, या अब आपका घर नहीं रहा। मैं इसलिए पूछ रही हूँ, अगर मैं ना मिलती तो आप परेशान हो जाती। फिर सुमन ने कहा, भाभी मुझे माँ की याद आ रही थी। प्रिया कहने लगी, अरे दीदी यहाँ याद करो या अपने घर में, अब मम्मी तो है नहीं। मेरा मतलब एक ना एक दिन सबको जाना ही होता है। वो चली गई। खैर, सुमन ने चारों ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, देखो भाभी, माँ के बिना ये घर कितना सूना हो गया है। पहले मैं यहाँ आती थी तो कितना अच्छा लगता था। तब प्रिया भाभी कहती हैं, नहीं मुझे नहीं लगता कि घर सूना हो गया है। जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना ही होता है। बस केवल यादें ही रह जाती हैं। अच्छे कर्म करो तो सबके दिल में बसे रहते हैं। यदि पूरा व्यवहार रहे तो कड़वी यादें ही रह जाती हैं। वो कोई याद करना नहीं चाहता। आप बैठो, मैं पानी ले आती हूँ। अब सुमन चारों ओर देखकर रोने लगती है। वह बहुत दुखी होती है। माँ की फोटो के आगे रो कर कहने लगती है, माँ मुझे तुम्हारी यहाँ बहुत कमी लग रही है। तुम्हारे रहने पर यही घर मुझे अपना लगता था। आज यहाँ आई हूँ तो मुझे तुम्हारे बिना पराया घर लग रहा है। ऐसा क्यों माँ? माँ के रहने वक्त तक ही मायका होता है। तभी प्रिया पानी लेकर आती है और कहती है, अरे दीदी आप तो रो रही हो। ये अपने कर्मों का ही फल होता है, इसलिए आपको पराया घर लग रहा है। आप मेरे दिल तक पहुंची ही नहीं पाई हो। सुमन ने चौंक कर कहा, ये क्या कह रही हो भाभी? तब प्रिया भाभी कहती हैं, भूल गई आप कैसे मुझे परेशान करती थी मम्मी जी, और आपने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। अगर कोई साड़ी आपको मेरी वाली पहननी होती, तब मेरे मना करने पर भी आप कैसे मम्मी से मेरी शिकायत करती थी। उन्हें बोलकर मैं नहीं दे रही हूँ और बिना बिना मेरी मर्जी के ही ले लेती थी। और क्या क्या याद दिलाऊं, मेरी तबीयत भी ठीक ना हो तब भी मुझसे काम कराया जाता था। और तो और मुझसे आप दोनों ने मेरी आज़ादी छीन ली थी। यहाँ तक कि मायके जाना भी हो तो मम्मी की बिना मर्जी के जाने नहीं सकती थी। दीदी आपने और मम्मी ने जो दर्द दिया है वो मेरे लिए नासुर के समान है, उसे चाहकर भी नहीं भूल सकती। सुमन ने सिसकते हुए कहा, भाभी ये सब कुछ क्या कह रही हो? आपको इतना दर्द और तकलीफ थी मुझसे और मम्मी से? प्रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ हाँ दीदी, ये दर्द एक ना एक दिन तो छलकना ही था। वैसे आप यहाँ कब तक रहोगी? मैं अनचाहे रिश्ते को दिल से निभा नहीं सकती। तब सुमन को अपनी कही बात याद आने लगी। वो समझ गई कि यह मेरी कोई जगह नहीं है। भाभी वैसे तो मैं 2-3 दिन के लिए आई थी, लेकिन अगर आपका ऐसा व्यवहार रहेगा तो शाम को ही चली जाऊंगी। प्रिया बोली, देखो दीदी आप आई तो हो तो रुक जाओ, पर ये याद रखना कि मायका सिर्फ माँ से नहीं, भाई भाभी से भी होता है। यदि आपसी मेलजोल सही चले तो मायका जीवन भर रहता है। एक दूसरे के सुख दुख में हम साथ होते हैं और सदा एक दूसरे से हम संबंध ऐसे बनाएं कि वो कभी ना टूटे। यदि आप मीन मेघ देखोगी तो ना दिल में जगह रहेगी ना ही मायके में। इस तरह की कड़वी बातें सुनकर सुमन ने कहा, भाभी जो बीत गया सो बीत गया।
वो कल था, कड़वी बातें भूलकर हम नई शुरुआत आज करते हैं। आने वाले कल के लिए मुझे मायका चाहिए ताकि मैं आपके दिल में जगह बना सकूं। मुझे माफ़ कर दो भाभी, मैं अब ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करूंगी। मेरी शिकायत करने की आदत आपको दुखी कर देती थी। मुझे एक सबक मिल गया है कि अच्छी आदतें हों तो रिश्ते कभी नहीं टूटते हैं। मैं अपना काम कराने के लिए माँ से जो शिकायतें करती थी उसी का परिणाम है कि आपके मन में मेरे प्रति इतनी कड़वाहट हो गई है। भाभी, मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपका दिल कभी मेरी वजह से ना दुखे और मैं आपके दुख का कारण ना बनूं। भाभी, आप मुझे माफ़ करोगी ना? और फिर सुमन भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी, मुझे समझ आ गया, माँ से नहीं भाई भाभी से भी मायका जुड़ा होता है। जिस बेटी का मायका हो उसकी ससुराल में हमेशा अहमियत होती है, उसे हल्के में नहीं लिया जाता। मुझे माफ़ कर दो। फिर प्रिया ने कहा, दीदी ये दरार धीरे धीरे ही भरेगी। आप हमें सम्मान देंगी तो आपको भी हमसे सम्मान मिलेगा। दोस्तों, अपने पन के लिए दिल में जगह बनानी होती है। मायके में हमेशा अधिकार ही नहीं बल्कि प्यार और सम्मान भी होना चाहिए, तभी रिश्ते गहरे होते हैं। भाभी और ननद का रिश्ता अगर अपनत्व भरा हो तो भाभी माँ की जगह ले सकती है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।